हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, कल्पना सोरेन, चंपाई सोरेन से लेकर गीता कोड़ा और मीरा मुंडा तक, ये वो नेता हैं जिनके लिए झारखंड का विधानसभा चुनाव प्रतिष्ठा का संघर्ष और विरासत की बड़ी लड़ाई बन गई है। जब बड़े दांव वाले शक्ति प्रदर्शन के लिए चुनावी मैदान सज गया है, तो राजनीतिक दिग्गज और सियासी तौर पर ताकतवर परिवार आदिवासी बहुल क्षेत्रों में अपने वर्चस्व के लिए आमने सामने हैं। और इस लड़ाई में इन नेताओं को अपनी विश्वसनीयता और सियासी रसूख को भी साबित करना है। इंडिया टुडे मैगजीन में छपी अमिताभ श्रीवास्तव की रिपोर्ट के जरिए इस वीडियो में झारखंड की पॉलिटिक्स को समझने की करेंगे कोशिश। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। बात शुरू करते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन से। हेमंत और कल्पना ने राज्य के दो विपरीत छोरों पर रणनीतिक रूप से अपने कैंप बना लिए हैं। जहां कल्पना गिरिडीह में रहकर पाकुड़, दुमका और देवघर जैसी सीटों को कवर करने में लगी हुई हैं, वहीं हेमंत अपने रांची बेस से संचालन कर रहे हैं। राज्य के पठारी इलाकों में मतदाताओं से संपर्क करने की जिम्मेदारी हेमंत सोरेन पर है। कल्पना भी मैया सम्मान योजना यात्रा का चेहरा है, जिसे महिला वोटर्स को जोड़ने के लिए शुरू किया गया था। फिर से चुनाव जीतने के लिए ये योजना इंडिया गठबंधन के लिए बेहद जरूरी मानी जा रही है। कई राजनीतिक परिवारों के सदस्यों के मैदान में होने से ये चुनाव विरासत के साथ उनके नेतृत्व पर भी जनमत संग्रह जैसा हो गया है। सोरेन परिवार से खुद हेमंत सोरेन बरहेट विधानसभा सीट से मैदान में हैं। उनके सामने बीजेपी के गमलियत हेम्ब्रिम चुनौती पेश कर रहे हैं। इसके बाद कल्पना सोरेन गांडेय सीट से चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी की मुनिया देवी उनके सामने मैदान में हैं। हेमंत के छोटे भाई बसंत भी जेएमएम की टिकट पर दुमका सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बसंत के सामने मेन कंटेंडर हैं बीजेपी के सुनील सोरेन। जेएमएम से अलग हो चुकी हेमंत की भाभी सीता सोरेन बीजेपी की टिकट पर जामताड़ा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। सामने है कांग्रेस के इरफान अंसारी। सीता सोरेन लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जेएमएम छोड़ बीजेपी में चली गई थी। अर्जुन मुंडा सरीखे कुछ नेताओं की साख भी दांव पर लगी है। अर्जुन की पत्नी मीरा मुंडा बीजेपी की टिकट पर पोटका सीट से चुनाव लड़ रही हैं। सामने हैं जेएमएम के संजीव सरदार। लोकसभा चुनाव में हारने के बाद मुंडा की उम्मीदें पत्नी मीरा पर लगी हैं। मीरा की जीत से उनका गिरता राजनीतिक शेयर फिर से बढ़ सकता है और वे संभावित मुख्यमंत्री उम्मीदवारों में शामिल हो सकते हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा भी बीजेपी की टिकट पर जगन्नाथपुर सीट से चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस के सोनाराम सिंकू उनके सामने चुनौती पेश कर रहे हैं। जमशेदपुर ईस्ट से पूर्णिमा दास साहू बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। पूर्णिमा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास की बहू हैं। फिर चंपाई सोरेन हैं, जो सरायकेला सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और अपनी सियासत में एक नया अध्याय जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि बहुत वक्त नहीं बीता है चंपाई को जेएमएम छोड़ बीजेपी में शामिल हुए। चंपाई के बेटे बाबूलाल घाटशिला से बीजेपी की टिकट पर मैदान में हैं और दम भर रहे हैं। चंपाई और बाबूलाल का राजनीतिक करियर दांव पर लगा है। चर्चा है कि बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने शुरू में दोनों को पार्टी में शामिल करने का विरोध किया था, लेकिन पार्टी ने आखिरकार उनका समर्थन किया, जिससे काफ़ी हद तक कोल्हन क्षेत्र में आदिवासी समर्थन फिर से हासिल करने की उम्मीदें हैं, जहां 2019 के चुनाव में बीजेपी एक सीट भी नहीं जीत सकी थी। पूर्व स्कूल शिक्षक और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने बाबूलाल मरांडी अब राज्य में बीजेपी का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके लिए दांव इससे बड़े नहीं हो सकते थे। बीजेपी से 2016 में अलग होने के बाद 2020 में फिर शामिल हुए और 2023 में राज्य इकाई के अध्यक्ष बने। मरांडी इसे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर फिर से वापसी के लिए अपना सुनहरा मौका मानते हैं, जो उन्होंने 2003 में छोड़ी थी। 2019 के विधानसभा चुनाव में भारी नुकसान के बाद बीजेपी मरांडी को वापस लाई। उस चुनाव में उनका आदिवासी प्रतिनिधित्व 11 से सिमटकर 2 सीटों तक सीमित रह गया था। जेएमएम के नेतृत्व में गठजोड़ ने आदिवासियों के लिए आरक्षित 28 में से 25 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी इस साल लोकसभा की अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सभी 5 सीटें हार गई। इससे जाहिर होता है कि मरांडी के नेतृत्व और झारखंड में पार्टी के भविष्य के लिए ये चुनाव कितना मायने रखता है। झारखंड विधानसभा चुनाव में 13 नवंबर और 20 नवंबर को वोटिंग है। 23 नवंबर को आएंगे नतीजे। ऐसे में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए और जेएमएम के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने अपने सभी चुनावी औजार चला दिए हैं। 4 नवंबर को गढ़वा और चाईबासा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की डेमोग्राफी बदलने की साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के गठजोड़ पर चुनावी फायदे के लिए घुसपैठियों के समर्थन का आरोप लगाया। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने तुष्टीकरण की नीति को चरम पर पहुंचा दिया है। ये तीनों दल सामाजिक ताना बाना तोड़ने पर आमाद है। ये तीनों दल
घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बसा रहे हैं। 3 नवंबर को घाटशिला में जहां बाबूलाल सोरेन लड़ रहे हैं, अपनी पहली चुनावी सभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को जोर देकर उभारा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की बाढ़ के कारण झारखंड में आदिवासियों की आबादी घट रही है। इस राज्य में आदिवासियों की संख्या घुसपैठ के कारण घट रही है, डेमोग्राफी बदल रही है और न्यायालय जब आपको गुहार करता है तब भी आप डिनायल मोड में आ जाते हो। मैं आज झारखंड की जनता को कहना चाहता हूं, ये तुष्टीकरण की राजनीति को बंद कर सारे घुसपैठियों को चुन कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड के बाहर निकालेगी और परिंदा भी पैर न मार पाए इस तरह की हम सीमा की रचना करेंगे। इंडिया गठबंधन बीजेपी के नेतृत्व वाले गठजोड़ के संसाधनों के एकजुट प्रयासों का जवाब देने के लिए संगठन की अपनी ताकत का इस्तेमाल करने में जुटी है। सत्तारूढ़ गठबंधन अभी तक आदिवासियों के बीच मजबूत आधार के भरोसे रहता आया है, जो राज्य की आबादी का करीब 26% है। साथ ही मुसलमानों का भी अच्छा खासा समर्थन है, जो 14.5% है। ये दोनों समूह मिलकर 7 जिलों की 45 सीटों पर खासा प्रभाव रखते हैं, जबकि 11 अन्य सीटों पर उनकी मजबूत संख्या है। हो और उरांव आदिवासी समुदायों के बीच कांग्रेस का अच्छा समर्थन आधार है, जबकि जेएमएम को संथालों का समर्थन मिलता रहा है। संख्या के लिहाज से महत्वपूर्ण कुर्मी महतो वोटर्स को बीजेपी और सुदेश महतो के नेतृत्व वाले ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी आजसू का पारंपरिक समर्थक माना जाता है। बीजेपी ने परंपरागत रूप से गैर आदिवासी और शहरी इलाकों में अच्छा प्रदर्शन कर 2019 के चुनाव में 25 सीटें जीती थीं। हालांकि ये 2014 की 37 सीटों से पीछे रह गई थी। 28 आदिवासी सीटों पर उसका सुपड़ा साफ हो गया। अब पार्टी को उम्मीद है कि वो अपने गढ़ से बाहर भी बेहतर प्रदर्शन करेगी। रणनीति यह है कि शहरी और ओबीसी बहुल क्षेत्रों को मजबूत किया जाए और जेएमएम के हाथों हारी सीटों पर मजबूती से कोशिश की जाए। 2019 में जेएमएम ने 30 और कांग्रेस ने 16 सीटें जीती थी। अंतिम लड़ाई चल रही है और इसे गठबंधनों की बारीकियों से लेकर टाउन हॉल, आदिवासियों के घरों और खेतों तक लड़ा जा रहा है। इस लड़ाई में आप किसे मजबूत मानते हैं? आपके हिसाब से झारखंड का चुनाव किस खेमे की झोली में जाने वाला है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। ऐसे ही पॉलिटिकल रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए इंडिया टुडे हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।